सरकार इसमें गंभीर है। अभी हाल के दिन में कैबिनेट में के पहले माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मिलकर करीब सभी मंत्री ने इस बात को उनके सामने रखे थे और माननीय मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका भी निराकरण हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि भाई आप कॉमन मेरिट लिस्ट बनाइए। पंचायत सचिवों में चूंकि इस पे कोई भी नियुक्तियां नहीं हुई है, कोई आधी अधूरी नियुक्तियां नहीं हुई, इसलिए कॉमन मेरिट लिस्ट लागू करना आसान है। और इसीलिए आज माननीय मंत्री जी से भी, संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से भी आज हमारी बात हो रही थी कि अब सरकार इस दिशा में काम करते हुए शीघ्र ही इनकी नियुक्तियां करे, ताकि जो बच्चे उम्मीद कर रहे हैं, त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो इनके भी चेहरे में थोड़ी खुशियाँ आए। जी बिल्कुल, बहुत ही सकारात्मक आश्वासन दिए हैं और वो बोले हैं कि कैबिनेट से पहले भी मंत्रिमंडल में हम इस बात को उठाए थे कैबिनेट में, तो मुख्यमंत्री के सहित बाकी अन्य मंत्री भी इस पर सहमति दिए हैं और वो एकदम निश्चित रूप से एक हेल्दी आश्वासन दिए हैं कि हम लोग का जो नियुक्ति है वो बहुत जल्द पूरी होगी। वो थोड़ा सा बोले हैं कि हल्का सा आप लोग को धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार अभी थोड़ा सा जिस स्थिति में है उसको समय को देखते हुए, हालांकि वो समय कोई निश्चित नहीं किए, लेकिन इस बात को स्पष्ट जरूर कराए हैं कि आप लोग की नियुक्ति बहुत जल्द। आज फिर से बेरोजगारों का मुद्दा लेकर आप आए थे जी, और खासकर पंचायत सचिव अभ्यर्थी। बिल्कुल, आज सदन में विश्वास मत के दौरान भी हमने कहा कि जनता ने जिन मुद्दों पे सरकार को विश्वास दिया है, आप इसी गति से बढ़ें। वो चाहे हाई स्कूल शिक्षक हों, चाहे पंचायत सचिव हो। आज भी मैं वो बात रखा था और पंचायत सचिवों के बारे में पिछली बार भी तमाम लोगों को याद है कि जब मैंने ध्यानाकर्षण किया था, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री ही जवाब दे रहे थे और उस समय भी हमने कहा कि भाई जब हाईकोर्ट ने, न्यायालय ने यही कहा कि भाई सिर्फ जिला आधारित नियुक्तियां न हो करके आप राज्य के आधार पर मेरिट निकालें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप पंचायत सचिवों को मेरिट बना करके दे सकते हैं। उसी आधार पे उस समय कार्मिक सदस्य के प्रश्न पर जो है जेपीएससी ने ये कहा कि ऐसा फार्मूला निकाला जा सकता है जिससे पूरे मेरिट लिस्ट को बिगाड़े बगैर जो हाई कोर्ट का जो फैसला उसका सम्मान करते हुए मेरिट निकाला जा सकता है। और तब माननीय मंत्री जी ने सदन में कहा था कि भाई हम लोग हाँ उसका पालन करेंगे। पुनः सरकार ने लेकिन चूंकि उस समय एक लगा दिया किंतु परंतु कि शिक्षकों का मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसलिए वो मामला रुका रहा। लेकिन अब वह भी मामला पुनः एक बार फिर वही बात साबित हुई जो आप पुनः विधानसभा में वो संवाद को उठा करके देखें और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि भाई आप कॉमन मेरिट लिस्ट बनाइए। पंचायत सचिवों में चूंकि इस पे कोई भी नियुक्तियां नहीं हुई है, कोई आधी अधूरी नियुक्तियां नहीं हुई, इसलिए कॉमन मेरिट लिस्ट लागू करना आसान है। और इसीलिए आज माननीय मंत्री जी से भी, संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से भी आज हमारी बात हो रही थी कि अब सरकार इस दिशा में काम करते हुए शीघ्र ही इनकी नियुक्तियां करे, ताकि जो बच्चे उम्मीद कर रहे हैं, त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो इनके भी चेहरे में थोड़ी खुशियाँ आए। तो अब आपको लग रहा है विनोद जी कि बच्चों को खुशखबरी मिलेगी? मुझे लग रहा है कि अब सरकार के पास कोई बहाना नहीं है। एक हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं था, रिपोर्ट भी चूजें आई हुई है, तो मुझे लगता है कि सरकार को करना चाह रही है, इसलिए अब कोई बहाना इसके लिए तो बचा नहीं है। और कानूनी रूप से भी, नैतिक रूप से भी ये पूरा अधिकार है और इसमें कहीं से कोई बाधा नजर नहीं आ रही है, इसलिए सरकार इसको लागू करे। सर, पंचायत सचिव के अभ्यर्थी मिले पिछले कई वर्षों से, ये अपनी एक छोटी सी डिमांड है उसको पूरा कराना चाह रहे। अब जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, सरकार क्या सोचे? सरकार इसमें गंभीर है। अभी हाल के दिन में कैबिनेट में के पहले माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मिलकर करीब सभी मंत्री ने इस बात को उनके सामने रखे थे और माननीय मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका भी निराकरण हो जाएगा। जल्द का परिभाषा कुछ? जल्द का देखिए, समय टाइम तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन जल्द मतलब जल्द। पर ये आश्वस्त रहे कि अब मतलब कहीं फिर कोई देखिए हम लोग देखिए इस पर हम लोग चर्चा किए थे। पहले था कि कोर्ट में मामला चल रहा था, अभी जो कोर्ट का निर्णय आ गया है उसी तहत में टीचर्स का बहाली हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। अब पंचायत समिति, पंचायत सचिव का जो था 3032 या 58, तो उन लोगों का बहुत दिनों से लोग घूम रहा है। अब तो जो है कोर्ट का मामला नहीं रहा और उस दिन भी हम लोग जो है कैबिनेट जाने के पहले सभी माननीय मंत्री और हम लोग सीएम के साथ इस बात को रखे थे। सीएम भी पॉजिटिव है, बहुत जल्दी इसका निर्णय हो जाएगा। सर, और एक बेरोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पहली बार राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि बेरोजगार अपनी नौकरी के लिए नहीं,
जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति के लिए आंदोलन में? उसका भी निर्णय बहुत जल्द होगा। इसके लिए सरकार अपना रास्ता निकाल ही रहा है और बहुत जल्दी आप लोग को जानकारी हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत ही सकारात्मक आश्वासन दिए हैं और वो बोले हैं कि कैबिनेट से पहले भी मंत्रिमंडल में हम इस बात को उठाए थे कैबिनेट में, तो मुख्यमंत्री के सहित बाकी अन्य मंत्री भी इस पर सहमति दिए हैं और वो एकदम निश्चित रूप से एक हेल्दी आश्वासन दिए हैं कि हम लोग का जो नियुक्ति है वो बहुत जल्द पूरी होगी। वो थोड़ा सा बोले हैं कि हल्का सा आप लोग को धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार अभी थोड़ा सा जिस स्थिति में है उसको समय को देखते हुए, हालांकि वो समय कोई निश्चित नहीं किए, लेकिन इस बात को आश्वस्त जरूर कराए हैं कि आप लोग की नियुक्ति बहुत जल्द पूरी होगी। जी लग रहा है कि दशहरा से पहले आप लोगों का हो जाएगा। बिल्कुल, जैसा अभी हम लोग ने सर को बोला कि सर हम लोग हर साल हम लोग का फेस्टिवल सर इसी तरह से चल जाता है। इस बार सर हम लोग कम से कम दशहरा का खुशियाँ मनाए, इसलिए सर हम लोग को दशहरा से पहले करने के लिए पूरा सर कोशिश करिए। तो सर आश्वासन दिए हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं दशहरा से पहले हो जाए सारा कुछ। सरकार जो इधर फटाफट निर्णय ले रहा है उससे आशा आप लोग में जगह। बिल्कुल सर, बहुत पॉजिटिव हम लोग को भी है इससे कि सरकार हम लोग के पक्ष में डिसीजन लेगी और उम्मीद हम लोग करते हैं कि जैसा कि सर से हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि सप्ताह दिन 10 दिन में हम लोग का कुछ न कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिलेगा। और जिस प्रकार जो है हम लोग एक रिक्वेस्ट किए हैं कि हम लोग का इस बार का दशहरा हम लोग बहुत बड़े संख्या में जितने भी लोग हैं सब लोग मिल करके और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं, तो सर काफ़ी आश्वस्त हैं। बोले कि निश्चित रूप से इस हम लोग का पूरा प्रयास है कि इस बार का आपका फेस्टिवल अच्छा से बीते। तो बोल रहे हैं कि हम लोग इसको देख रहे हैं, बहुत जल्द हमारी